हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज है ज्येष्ठ मास की अमावस्या, दिन है शनिवार। इस दिन ना शनि जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन शनि देव भगवान का जन्म हुआ था और शनि देव भगवान आराधना भी की जाती है। और इस दिन वट सावित्री का व्रत भी किया जाता है। तो इस दिन सुहागने महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं और अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए भी आराधना करती हैं। अमावस्या तिथि को ना हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना गया है। इस दिन ना हमारे पितरों की शांति, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति भी हमें मिलती है और बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसलिए बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है इस अमावस्या को। अमावस्या के दिन श्रद्धा से किया गया दान कई गुना फल देता है हमें, और जीवन की सारी परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। यही वजह है कि हर अमावस्या पर लोग अपनी क्षमता के अनुसार ही दान करते हैं, जैसे कि अन्नदान, वस्त्र दान, तिल का दान, धन का दान। ये सारी चीज़ें दान में दी जा सकती हैं, जैसे कि हमारी श्रद्धा के अनुसार हमें जो भी उचित लगे। अगर ज़्यादा नहीं है तो हम कम भी दान कर सकते हैं। ब्राह्मणों को दान मंदिर में जा कर के दे सकते हैं। अमावस्या पर ना काले तिल का दान सबसे शुभ माना जाता है, तो हमें काले तिल तो अवश्य दान करने चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि जिससे पितृ दोष शांत होता है और पूर्वजों का आशीर्वाद भी हमें मिलता है। कुछ लोग ना इस दिन काले तिल जल में प्रवाहित भी करते हैं और ज़रूरतमंदों को तिल या तिल से बनी हुई चीज़ भी दान में देते हैं। अमावस्या तिथि को ना बहुत ही बेहद खास माना गया है। इस दिन किया गया दान आपको कई गुना फल देता है। यदि अमावस्या पर कुछ दान करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा दान अवश्य करें अमावस्या पर। अमावस्या के दिन ना गौदान करने का विशेष महत्व है, लेकिन हर कोई व्यक्ति गौदान नहीं कर सकता है, तो इसलिए आप गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं। अमावस्या के दिन चारा खिलाना भी बहुत पुण्यदायी माना गया है। इसके अलावा पशु पक्षियों को, जैसे कि चींटियाँ, कौवे, कुत्ते और पक्षियों को भोजन देना पितरों को तृप्ति करने का बहुत ही प्रतीक माना गया है। और कुछ ऐसे कार्य भी हैं कि जो कि हमें अमावस्या के दिन नहीं करने हैं, जैसे कि बाल नाखून काटने, तामसिक भोजन करना, कपड़े धोने और नए वाहन या शुभ कार्य जैसे कि गृह प्रवेश और शादी करने से बचना चाहिए। हमें ये कार्य हम नहीं कर सकते हैं। इन चीज़ों का हमें बहुत ही ध्यान रखना है, जैसे हम कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। अगर आप अमावस्या तिथि का व्रत भी नहीं रख रहे हैं ना, तो सात्विक भोजन करना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ हमें दूर रहना चाहिए, अन्यथा हमारे जो पितृ हैं ना वो नाराज हो सकते हैं। अमावस्या के दिन ना हमें घर में खीर अवश्य बना लेनी चाहिए और अपने बाल गोपाल को बहुत ही प्रेम से भोग लगाएं, क्योंकि अमावस्या के दिन में ही खीर बनाई जाती है। पूर्णिमा के दिन हम रात के समय चंद्रमा को जब अर्घ देते हैं ना, तब हम शाम के समय पे खीर बनाते हैं पूर्णिमा के दिन। अमावस्या के दिन ना लोग अपने घरों में समृद्धि लाने के लिए श्री भगवान शिव और पार्वती की पूजा करते हैं। अमावस्या के दिन देवी काली की पूजा करना एक बहुत ही महत्व अनुष्ठान है, इसलिए हमें भगवान शिव, माता पार्वती की भी आराधना करते रहना चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार हमें अमावस्या के दिन बाल भी नहीं धोने चाहिए। इसे अशुभ और नकारात्मक ऊर्जा को माना जाता है कि अमावस्या के दिन बाल धोने से ना घर में अशांति, कलह और आर्थिक तंगी बढ़ती रहती है। इस दिन बाल धोने से ना पितृ दोष भी लगता है, पितरों का श्राप भी हमें मिलता है। जिस घर में बरकत नहीं होती है, पैसा की बहुत ज़्यादा तंगी रहती है। हमें अमावस्या के दिन ना कोई भी नई वस्त्र, विशेष रूप से जैसे कि लोहा, झाड़ू, तेल और अनाज, आटा नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन खरीदारी करना अशुभ माना जाता है और माना जाता है कि ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है और
पितृ या देवी देवता हमारे वो भी नाराज हो जाते हैं। ऐसा करने से ना घर में हमेशा कलेश बना रहता है और कोई किसी की बात भी नहीं सुनता है। तो हमें ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करने हैं। ज्येष्ठ अमावस्या जिसे निर्जला शनि जयंती के रूप में भी मनाई जाती है, इसमें वट सावित्री व्रत शामिल है, जिसके दौरान महिलाएं अपने पतियों की दीर्घायु और कल्याण के लिए बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं। अमावस्या की दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हरि विष्णु।